जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एमए प्रथम सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, जिस पेपर का नाम है आधुनिक काल से रीतिकाल। तो हम पहले समझ लेते हैं आधुनिक काल और रीतिकाल कहाँ से लेकर के कहाँ तक माना जाता है। तो जो हमारा 1050 है, 1050 लेकर 1075 देके हमारा जो हमारा हिंदी आदिकाल है वो माना जाता है। उसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल 1300 से लेकर के 1700 के बीच को भक्ति काल माना जाता है। और भक्ति काल से लेकर के जो 1700 है और 1700 से 1900 मतलब 1850 के बीच का जो समय है उसको रीति काल माना जाता है। उसके बीच में जो कवि हुए हैं वो रीत कवि हुए, लेकिन रीत कवियों में रीत सद, रीत मुक्त, रीत बद्ध, ये ऐसे कवि आपको पढ़ने को मिलेंगे हमारे पाठ्यक्रम में। तो हम पहले पाठ्यक्रम को समझते हैं कि है क्या। देखिए, जो हमारा आदिकाल है इसको अलग अलग नामों से जाना गया, जैसे चारण काल, स्वर्ण काल, वीर काल, वीरगाथा काल और आदिकाल। अब हम समझते हैं कि पहले वीरगाथा काल नाम कैसे पड़ा होगा। तो इधर देखिए एक बार, जितने नाम दिख रहे हैं सब धुरंधर धुरंधर राजाओं के दिख रहे हैं। उस समय के जो राजा हुआ करते थे उनके कवि हुआ करते थे, उनके लिखने वाले कवि हुआ करते थे। अब एक बात तो आप भी जानते हैं कि अगर कोई लिखने वाला कवि है तो वो सदैव अपने राजा की बढ़ियाई करेगा, उसके बढ़ियाई के बारे में जो लिख पाएगा वही लिखेगा। उस समय के जो राजा हुआ करते थे सब जुझारू राजा हुआ करते थे, लड़ाई करने वाले राजा हुआ करते थे। अब एक बात आप सोचते होंगे कि हिंदी साहित्य 1050 से क्यों जोड़ा जाता है। देखिए, 1050 से काव्य आना शुरू हो गए थे। पहले जो लिखते थे वो इतिहास के रूप में लिखते थे, लेकिन अब 1050 से जो है काव्य आना शुरू हो चुके थे। तो जो पहले के कवि हुए उन्होंने जो लिखना शुरू किया वो उनके पता नहीं क्या दिमाग पे रहा होगा, एक बात को लिखे वो भी वीर के बारे में। हमारे राजा ऐसे हैं, हमारे राजा वैसे हैं, हमारे राजा महान राजा हुए, 500 सिपाही लेकर के 50,000 को हरा के चले आए। ऐसी कविताएं लिखे जाने लगी और वो कविताएं जो थी आदिकाल के अंतर्गत आती हैं, जिसको वीर गाथा काल कहा जाता है, चारण काल कहा जाता है। हम जब पढ़ेंगे काल विभाजन, एक हमारा क्वेश्चन आएगा लॉन्ग में जो कि हमारे इसी पेपर प्रश्न पत्र के अंतर्गत है, तब हम समझेंगे कि कैसे कैसे उसको आता है, कैसे पढ़ते हैं। तो हम समझते हैं पहले वीर गाथा काल या चारण काल ये समझते हैं। इसमें क्या हुआ, काल का जब विभाजन हुआ और इस काल के अंतर्गत सबसे ज़्यादा दो चीज़ें, एक तो श्रृंगार के बारे में और दूसरा लड़ाई के बारे में, वीर गाथा काल, वीरों के बारे में। राजाओं के पास मुख्य दो काम थे, एक तो लड़ाई करना, दूसरा अगर वहाँ पर किसी राजा की लड़की अच्छी लगी या वहाँ पे राजा की दासी अच्छी लगी या फिर वहाँ की नर्तिका अच्छी लगी, उसको अपने यहाँ बुला लाना और उसके श्रृंगार में डूब जाना। हालांकि बिहारी दास की एक श्लोक है कि आल काल ते सोगनी आगे कौन हवाल। राजा को बताते हैं भाई तुम कहाँ मुड़ गए हो, किस दिशा में चले गए हो। तो कहने का अर्थ है उस समय तो दो ही रोजगार थे, एक तो लड़ाई करना, दूसरा श्रृंगार करना। श्रृंगार करने के बाद अब जब किसी से प्यार करोगे, किसी से बहुत ज़्यादा गुपचुप गुपचुप बातें करोगे तो क्या होगा, बिछड़ना हो जाएगा। तो जब बिछड़ना हो जाएगा तो वियोग वर्णन भी जुड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति होता है तो पहले अगर वीर किया, वीर गाथाएं किया, वहाँ पे लड़ाई किया, तो जब कोई लड़ता है योद्धा तो उस पर मोहने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं और मोहने वाले लोगों से कुछ लोगनी भी होती है। कहने का मतलब कुछ नारियां भी होती हैं, कुछ स्त्रियां भी होती हैं। और जब वो स्त्रियां मोह लेती हैं तब कहती है भाई हमको ले चलो, और जब लेकर आएंगे कुछ दिन तो अच्छा रहेगा क्योंकि राजा उनके प्यार में डूबा रहता है। कुछ समय के बाद उनसे अंदर बिछड़ाव हो जाएगा। फिर जब बिछड़ाव हो जाएगा तब तो भाई वियोग वर्णन जो शुरू हो जाएगा। राजा अलग रोएगा कि हो मेरी रानी चली गई, रानी अलग विचलित है कि जब लाया था तब तो ऐसा था, सारी लड़कियों की एक ही शिकायत थी कि अब तुम मुझसे नहीं रहे। हालांकि वो हार्मोन से प्रॉब्लम होती है, हम ये नहीं बता रहे हैं, समझिएगी। तो हमारा जो पहला हुआ जिसको रासों के नाम से जाना गया, क्योंकि हमारे यहाँ वीर गाथा काल में जितने कवि हुए उन कवियों को रासों के नाम पे रखा गया और कुल 6 रासों हैं। पहला रासो जो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ने
अब देखिए पृथ्वीराज रासो का जो लेखक है, जो कवि है, उसका नाम है चंद्रबरदाई। अब चंद्रबरदाई, सोच लो हम राजा हों, हमारे जो दरबार में लिखने वाले कवि होंगे वो क्या लिखेंगे, हमारे बारे में बढ़िया ही लिखेंगे कि अगर हम इनके बारे में अच्छा लिखेंगे तो हमको असरफी देंगे, हमको पैसे देंगे, हमको दान देंगे। अब इसी लालच में चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो के बारे में खूब लिखा, एकदम बना बना के लिखा, और ऐसा लिखा कि पढ़ने वालों का मन एकदम लगा होगा कि अब राजा सच में ऐसे थे और थे ही। इनकी कहानी क्या रही, अनंगपाल की पुत्री थी, उनके विवाह के बारे में लिखा, संयोगिता हरण के बारे में लिखा, जयचंद की कहानी लिखा, और उन सब में पृथ्वी जो है हमारे पृथ्वीराज, उनको एकदम समझ लीजिए कि भगवान की उपाधि दे दी हो। उनके जो कवित्त छंद हैं उसमें जो दूहा है, उनमें सब लगता है कि भगवान की उपाधि दे गई हो। और ये हमारे पाठ्यक्रम में आया हुआ है, मैं आपको दिखा दूं पृथ्वीराज रासो के बारे में कि जगनीक जी क्या क्या नहीं लिखे हैं, क्या क्या लिखे हैं, जो कि बहुत ही एकदम जोर शोर तोड़ मड़ोड़ करके लिखा है। और पृथ्वीराज रासो के बारे में लिखा, खूब लिखा। आप ये देख लीजिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए, लिखा है पृथ्वीराज रासो के हिंदी प्रथम विकासशील जातीय चेतना महाकाव्य में। इसमें कुल एक कम 70 सर्ग हैं और कहानियाँ कैसे, सोमेश्वर की पुत्री सुंदरी के बारे में। भाई मैंने पहले बताया, राजा कोई भी हो, अगर उसके समझ में कोई लड़की आ जाती है तो उससे प्रेम कर लेता है, अगर प्रेम कर लिया, प्रेम से मानेगा तो ठीक है, वरना जीत लाएगा। तो ऐसी ऐसी कहानी पृथ्वीराज रासो में पढ़ने को मिलेगा, जिसकी विवेचना कर रहे हैं डॉक्टर गणपत चंद्र। उसके बाद आएगा खुमान रासो, 2 नंबर पे है खुमान रासो। आप देख लीजिए, इनके जो लेखक है दलपति विजय जी हैं। क्या है, दलपति विजय जी। अब ये राजा जो हुए खुमान रासो, खुमान राजा नाम से, इनके बारे में जो समझ में आया तारीफ, जैसे कहते हैं प्यू चित्तौड़ न आब्यू सावड़ पहली तीज, जोए बाटरत बीरढ़ी खीड़ खीड़ अड़ खींच। अब समझ सकते हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। ये जो कवि हुए हैं, प्रशंसक कवि हुए हैं, राजा की प्रशंसा कर करके अपनी झोली भरने में लगे हैं। हालांकि ये लिखना नहीं है, लेकिन समझिए कि ये झोली भरने में लगे हुए हैं। उसके बाद हुए बिसल देव रासो जो लेखक हैं, उन्होंने जो लिखा भाई, नरपत नाल है नाम है, बिसल देव रासो। ये इनकी परमार की पुत्री राजमती से विवाह होता है, कलह है, वियोग है। इनकी जो शादी हुई है राजा परमाल की बिटिया के संग हुई है, और विवाह होने के बाद कलह हो गया है। कलह आप समझते हैं, कलह समझते हैं, नहीं समझते हैं? आपको बताते हैं कलह होता कैसा है। कलह ऐसा होता है कि मान लीजिए राजा उत्तानपाद की 2 नारियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों में एक वन में रही, एक घर में रही। कलह तब भी था। एक का जो राजा हुआ, जिसका पुत्र था ध्रुव, राजा एक बार गोदी में उठा लिए, रानी को बुरा लग गया, खींच के थप्पड़ मारे कि अगर आपको गोदी में बैठना है तो हमारे कोख से पैदा होना पड़ेगा। लड़का रोते रोते घर गया, कहने लगा माँ ने मुझे पिता ने मारा। और मुझे बुरा ये नहीं लगा कि मुझे पिता ने मारा, मुझे ये बुरा लगा कि पिता ने मेरी तरफ से बोला नहीं। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इतना ही अच्छा है तो परमपिता परमेश्वर की गोदी में बैठो। फिर बोले कि उनके लिए क्या करना पड़ेगा, भक्ति करो। और वो छोड़ के भक्ति के लिए निकल पड़े। जिन हरिगर्भ राखे तय लीना, वही हर कीन एक से दूना। और वो जब वहाँ गए, अब वहाँ जाने के बाद भगवान को प्राप्ति मिली, भगवान को मिले, भगवान से मिले। आने के बाद ये कला है, 2 पति पत्नियों के बीच में जो कला हो जाता है। कला होने का बाद वियोग हुआ। बिसल देव के बारे में नरपत नाल जी लिख रहे हैं कि पहले ये परमाल की पुत्री के संग विवाह करते हैं, फिर कलह करते हैं, फिर वियोग होता है। उसके बाद है हमीर रासो। हमीर रासो के जो लेखक हैं, सॉरी कवि हैं, सारंगधर है।
देखिए राजा चाहे जो हो, राजा के दरबार में कुछ कवि होते जरूर हैं जिनको दरबारी कवियों के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हुए विजयपाल। विजयपाल जो कि बहुत ही महान कवि हुए। विजयपाल जो कि विजयपाल रासो के नाम से जाता जाता है, जिनके बारे में नाल सिंह भाट कवि हुए और इनके बारे में खूब प्रशंसा किए, खूब इनके बारे में लिखे। हालांकि आप सवाल पूछेगा बस ज़्यादातर दो ही चीज लोगों के बीच में, एक आल्हा खंड परमाल रासो के बारे में, एक पृथ्वी राज रासो के बारे में। उसके बाद बीच वालों को कोई पूछता नहीं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में चलता रहेगा। उसके बाद परमाल रासो हुए, ये समझना बहुत ही जरूरी है। 12 बरस ले कुकुर जीवे, 16 क्या है मुझे थोड़ा सा है, 12 बरस ले कुकुर जीवे, 13 बरस ले जिए सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार, रिमझिम गोली बरसे तो बन हाथ धरा ना जाए, जो मर्जी हो खटिया पहिया, जो मर्जी हो खटिया मैया, गिद्ध मार सुखई है नाय, अगर जो मरी हो रड़खे तब मैं मानो आज अमर हो जाए। ऐसी एकदम आल्हा पढ़ने के बाद तो एकदम शरीर पूरा गर्म हो जाता है। आप समझ सकते हो आल्हा आल्हा खंड और ये परमाल रासो के बारे में जो लिखने वाले व्यक्ति हैं जगनिक, वो उनको पढ़ने के बाद अगर अब तो ये लोकगीत भी बहुत अच्छा रहा, पहले एफएम रेडियो पे बजता था। लालू वाजपेयी जी हमारे एक महान कवि हुए, वो गाते थे और वो जब गाते थे तो दादा लोग ऐसे ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे। आप समझ सकते हैं कि एकदम झूम उठता था मन की आज आल्हा बज रहा, मजा आ गया, आल्हा आल्हा। तो वैसे कवि हुए जगनिक। उसके बाद ये हमारे पूरे 6 रासो हुए। रासो से सवाल दो ही आएंगे, पृथ्वीराज रासो के बारे में बताइए छोटे 2 नंबर में, या फिर परमाल रासो के बारे में बात बताइए। ये जो बीच के 4 रासो हैं ये क्वेश्चन कम आते हैं, सबसे ज्यादा 2 ही रासो आते हैं। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद समझिएगा कि हमको पढ़ना क्या है और उसमें खास क्या है। फिर हम समझते हैं, हमारा सवाल आता है जैन साहित्य। क्वेश्चन नंबर 2, जैन साहित्य। देखिए जो जैन लोग हैं, जैन लोगों के जो साहित्य हैं, उन साहित्यों में अगर पूछा जाए कि जैन साहित्य की खूबियां क्या है, तो पहली बात वो शांत और निर्वेद लिखते हैं। उनके जितने साहित्य पढ़ोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि एकदम हमको अभी नींद आने वाली है, बस आ ही गई है। फिर युद्ध मार पीट काट कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं, एकदम शांत निर्वेद प्रेम भाव में लिखे हुए जो उनके काव्य होंगे। तो जैन साहित्य में कहते होगा इनके जो खंड है, पहले होता है कथा प्रबंधक होता है, किसी कहानी को बांधते हैं उसके बाद उसमें काव्य लिखते हैं। फिर ये उपदेशात्मक होता है, ये कैसा उपदेश देते हैं, भाई किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। आप समझ रहे हो, किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। उपदेशात्मक काव्य होते हैं और रहस्यवाद भी होते हैं। अगर कोई इनसे पूछे तो शंकराचार्य की तरह बताते हैं, नेति नेति भगवान कैसा है, नेति नेति। कहने का अर्थ है रहस्यवाद छुपा होता है इनके काव्य में, और इतना लिख दोगे तो तुम्हारा जो नंबर है वो मिल जाएगा। फिर हमारा आता है क्या चीज, इनकी जो रचनाएं हुई, उनके जो लेखक कवि हुए, उनका नाम समझते हैं स्वयंभू। उनका है पाउन चरित, चरयू है जो चरित के नाम से जाना जाता है। फिर एक हुए कवि पुष्पदंत, उन्होंने महापुराण लिखा। इनके शांत और निर्वेद थे जो जैन कवि थे। फिर हमारा आता है नाथ साहित्य। 2 क्वेश्चन हमारे तैयार हो गए, एक रासो को लेकर के, जिस रासो में जो महान कवि होंगे जो कि पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। उसके बाद जैन साहित्य समझ चुके हैं कि शांत और निर्वेद, इनके जो काव्य की जो खूबियां होती, प्रबंधक होते, उपदेशक होते और रहस्यमय होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चांद साहित्य, नाथ साहित्य। नाथ साहित्य में जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं गोरखनाथ माने जाते हैं। इनके 10 बड़े नाथ हुए, जो बड़े कवि हुए, जो बड़े उस चीज को चलाने वाले हुए। गोरखनाथ जी ने सबसे ज्यादा प्रभाव डाला नाथ साहित्य पे। इन्होंने जो लिखा है भाई, आप खुद कहोगे कि भाई क्या है।
इनकी रचनाएं एक बार नजर डालो। गोरखनाथ दत्त, निरंजन पुराण, गोरख सागर, ये जो इनका योग है, सवाल कहाँ से लिखना है कि गोरखनाथ जी नाथ साहित्य को शुरू करने वाले थे। ये योगात्मक पुरुष हैं, योग करने में बहुत ही सर्वोपरि थे। इनके कुल जो योग हैं, जिसमें इंडा पिंगला जो हमारे अंदर कुंडलियाँ होती हैं, उनको जगाने वाला काम किए हैं। तो ये नाथ साहित्य के अंतर्गत हमारे सवाल आते हैं। वो जो हमारी कुंडलियां हैं, इंडा इंगला पिंगला सुरत निरत नाद बिंद शून्य पवन निरंजन सूर्य चंद्र, ये हमारी इनकी कुंडलियां हैं और ये जगाते थे, वो भी हठ योग करके। तो इनकी जो हमारे इनके काव्य है वो देख लिए, गोरखनाथ दत्त, निरंजन पुराण, गोरख सागर। और इनके जो चेला हुए, चेला का नाम है चौरंगीनाथ, गोपीचंद, राजा भरथरी। एक कहानी आई है तो मैं छोटा सा शॉर्ट फॉर्म लेके सुनाऊंगा भरथरी के बारे में। भरथरी की पत्नी का नाम है पिंगला। राजा भरथरी बहुत महान राजा हुए। इनकी पत्नी इनको बहुत प्यार करती थी। एक दिन राजा भरथरी शिकार खेलने गए और वहां पर देखा कि एक लकड़हारा और लकड़हारी दोनों आ रही थी उस तरफ से, और बहुत ही दुर्बल शरीर था, हाथ में कुल्हाड़ी थी, रस्सी थी, जिसमें लकड़हारा पेड़ पे चढ़ा और आंधी आई, नीचे गिर गया और मर गया। मरने के बाद वो जो लकड़हारी थी चिता सजाई उसी लकड़ियों से और उसमें बैठकर दोनों जल गई। ये दृश्य राजा भरथरी के दिमाग में छा गया और राजा भरथरी घर को आए, अपनी स्त्री को सुनाने लगे। तो इसकी स्त्री ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमको सिर्फ कोई खबर दे दे कि हमारे पति खत्म हो गए तो हम मर जाएंगे, और उससे पहले गोरखनाथ जी के वहां जाकर के बता आते हैं कि भाई तुम्हारा पति जो है जोगी हो जाएगा, नाथ साहित्य में आ जाएगा, नाथ में आ जाएगा, गोरखनाथ पंथ में आ जाएगा। स्त्री ने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत बाबा आते हैं। पिंगला ने कहा तुम्हारे जैसे बाबा बहुत आ गए, बस निकलो, बहुत ही हुआ। कुछ समय के बाद राजा भरथरी शिकार खेलने जाते हैं और वहां पर देखते हैं, और अपने जो घोड़ा वाहक है, जो घोड़ा चला रहा है, उसे कहते हैं कि ये कपड़े लेकर के जाओ और बताओ कि तुम्हारा पति मर चुका है। हाँ, और स्त्री भी बहुत चालाक थी, घर में एक चंदन का पेड़ लगाई थी और पेड़ से बोला था कि अगर हमारे पति कहीं समर में जूझ जाए तो तुम सूख जाना। वहां पे जब वो घुड़सवार आता है और कहता है कि रानी गजब हो गया, आपके राजा तो नहीं रहे। उसने पेड़ को देखा, कहा पेड़ तो हरा है। कहने लगा क्या हमारी नहीं मानोगे, हम जो अपनी आंखों से देख के आते, आप पेड़ के बारे में हमारे बातें मान रहे हो। रानी वहां पे मर गई, और जब मर गई राजा भरथरी देखते हैं तो बहुत रोते हैं, बहुत दुख होता है। तब तक गोरखनाथ जी आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। कहते हैं मेरी पत्नी मर गई। कहते पत्नी मर गई, हमको दुख है, हमारा जो कमंडल है वो फूट गया। कहे तुम्हारे जैसे कमंडल बहुत बन जाएंगे। कहा अगर बन जाएंगे तो तुम्हारी जैसी स्त्रियां हम जिंदा कर देंगे। जब कमंडल बनवाया और कमंडल ना बना तो गोरखनाथ जी ने आंखें मूंदी और वहां पे बहुत ज्यादा पिंगलाएं नजर आई। उनको देख करके जब देखा तो कहा कि भाई ये तो चमत्कार हुआ। बोले कौन है तुम्हारी, ले लो। एक कहा कि मुझे भ्रम में न डालो, मेरी पिंगला दे दो। और जब पिंगला लिए उसके बाद वहाँ पे एक दरबारी आता है काम करने के लिए कि मुझे काम पे रख लीजिए, और काम पे रख लेते हैं, बहुत सुंदर होता है। उसके बाद पिंगला से प्रेम कर लेती है। प्रेम जब वो जान पाते हैं, हालांकि बहुत बड़ी कहानी है, तो राजा भरथरी जोगी हो जाते हैं। तो इनके जो सबसे महान शिष्य हुए उसमें से एक भरथरी भी रहे हैं। अब हमारा जैन साहित्य, नाथ साहित्य के बाद हमारा आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के जितने कवि हैं, इससे एक सवाल जो हमारा है फंस सकता है छोटे सवालों में। तो समझ लेते हैं कि कवियों के नाम सहरप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा, डोमिप्पा, कड़हप्पा, कुकरिप्पा, आखिरी में पा आता है। और सिद्ध साहित्य के कवि हुए और इन्होंने कन्हैया जी का बखान किया है। तो ये हमारा आदिकालीन के जो हमारे छोटे वाले क्वेश्चन है 2 नंबर के, उसके क्वेश्चन हैं। तो यही सवाल के अंतर्गत हमारा पेपर आएगा, वो भी आदिकाल से। अभी हमको पढ़ना है क्या,
भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद पढ़ेंगे हम रीत काल। तो ये हमारा रहा आदिकाल का, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। इसमें हमारे कितने सवाल हल हो जाएंगे? रासो हल हो जाएगा, जैन साहित्य हल हो जाएगा, नाथ साहित्य हल हो जाएगा और सिद्ध साहित्य हल हो जाएगा। तो ये अब आप निश्चिंत होकर एक बार पेपर में उतारिए कॉपी में। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे चल करके जो कि भक्ति काल। भक्ति काल में हमको 4 कवियों को पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जैसी, कबीरदास, जो कि निर्गुण काव्य धारा के हैं। सगुण काव्य धारा में सूरदास को पढ़ना है, तुलसीदास को पढ़ना है, और एकदम जोर शोर के साथ। तो आप लोग तैयार हो जाइएगा अगले पेपर के लिए। जय हिंद, जय दोस्तों।